रतलाम का एक 22 साल का युवक रात के अंधेरे में घर से निकलता है, लेकिन वापस नहीं लौटता। परिजन हैरान थे। उन्हें लगा युवक का अपहरण हो गया, लेकिन उसका अपहरण तो नहीं हुआ, बल्कि उससे बड़ी खौफनाक साजिश का शिकार होने की जानकारी निकलकर सामने आ गई। उसके घर ना पहुंचने के पीछे का राज उज्जैन में घर के कमरे में बंद मिलता है। आखिर ऐसा उस युवक के साथ क्या हुआ जो वो वापस रतलाम नहीं पहुंच पाया? इस रिपोर्ट में देख लीजिए। रतलाम के आलोट का विक्रमगढ़। रात हो चुकी थी, लोग सोने की तैयारी में थे। तभी करीब 10:30 बजे 22 साल का मनीष माली किसी काम से बाजार के लिए निकलता है। थोड़ी देर में लौटकर आने का बोलकर निकला मनीष रात भर घर नहीं लौटा। परिजन ने तलाश की, फोन लगाया, पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। जिसके बाद सुबह परिजन ने थाने पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। पुलिस तलाश में जुटती है, लेकिन सवाल यही था कि 22 साल का युवक आखिर अचानक गया तो गया कहां? कि एक मनीष नाम का लड़का है, मनीष माली, जो कल रात से घर पर नहीं आया है। उस पर जो है पुलिस ने सबसे पहले उसकी गुमशुदगी दर्ज करी। फिर उसके पिता के कथन के लिए पिता को जब बुलाया गया तो पिता ने शंका जाहिर करी कि एक मयंक उर्फ महेंद्र नाम का व्यक्ति है माली, जो उसको रात में लेकर गया था। और इसके साथ 2 अन्य लोग और थे, नीलेश माली और रितेश माली। ये उसको बुलाने के लिए आए थे। पुलिस की जांच तेज हो जाती है। तभी मनीष का पिता अपहरण की आशंका जताता है। मनीष का पिता कहता है कि उसके बेटे को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। पुलिस हैरान रह जाती है, क्या वाकई मनीष को अगवा कर लिया गया था? अगर अगवा किया गया था तो फिर फिरौती के लिए फोन क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी रंजिश का बदला लेने के लिए मनीष का अपहरण हुआ हो? सवाल हैरान कर रहे थे। पड़ताल तेज हो चुकी थी और फिर कुछ ऐसा पता चला कि रतलाम से लेकर उज्जैन तक हड़कंप मच गया। उज्जैन के नीलगंगा थाना इलाके के हाटकेश्वर कॉलोनी में पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगती है। कॉलोनी में एक मकान के बाहर पुलिस की भीड़ लग चुकी थी और ये मकान था आलोट के रहने वाले एक माली परिवार का, जिसके बेटे पर अगवा युवक के पिता ने शक जाहिर किया था। क्या इस घर का मनीष माली के अपहरण से कोई कनेक्शन था? आखिर पुलिस यहाँ क्यों पहुंची थी? क्या मनीष को इसी घर में बंधक बनाकर रखा गया था? पुलिस के कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और धड़कनें तेज हो रही थी। और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, लोगों के होश उड़ गए। पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि उस कमरे में मनीष तो था, लेकिन वो जिंदा नहीं था। उसकी लाश कमरे में पड़ी हुई थी। उज्जैन पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। सीएसपी से लेकर थाना प्रभारी तक यहाँ पर लगे हुए हैं। जांच की जा रही है कि आखिर हत्या के पीछे क्या कारण रहा है, आखिर मनीष को क्यों किडनैप किया गया था। हमारे साथ खुद थाना प्रभारी, इनसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं एक हत्या हुई है, क्या पूरा मैटर है, आखिर क्यों उस मनीष को अपहरण किया गया? इस संबंध में आलोक पुलिस द्वारा जांच की जा रही है और वहाँ पे FIR भी दर्ज है। यहाँ पे आलोक पुलिस हमारे थाने में सहयोग आई थी। हम लोग यहाँ पे आए, घटनास्थल पे पहुँचे हैं। यहाँ पे हमने लाश बरामद की। लाश की FSL टीम द्वारा भी जाँच की गई थी और अभी उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। अब सवाल यही था कि आखिर पुलिस यहाँ तक कैसे पहुंची? आखिर मनीष की लाश उज्जैन के इस कमरे में क्यों मिली? आखिर क्या था इस बंद कमरे का वो खौफनाक राज? और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त जब परिजन ने अपहरण की आशंका जताई
परिजन ने मयंक उर्फ महेंद्र माली पर शक जताया था, जिसके बाद पुलिस ने मयंक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो हर राज से पर्दाफाश हो गया। पुलिस के मुताबिक मयंक और उसके 4 साथी मनीष को लेकर उज्जैन पहुंचे थे। मयंक सभी को उज्जैन में बने अपने घर पर लेकर गया, जहां शराब पार्टी हुई और इसी दौरान एक लड़की को लेकर मयंक और मनीष के बीच विवाद हो जाता है। विवाद इतना बढ़ता है कि मयंक अपने साथियों के साथ मिलकर मनीष की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर देता है और फिर सभी लाश को कमरे में ही छोड़कर बाहर से ताला लगाकर फरार हो जाते हैं। हम 4 लोग, मनीष, मयंक और यश और मुफज्जल, हम चारों लोग उज्जैन गए और उसके बाद जो है वहाँ पर हमने शराब पी और उसमें उनका कुछ पुराना विवाद था एक लड़की को लेकर। वो लड़की को लेकर जो है इनमें वहाँ पर झड़प हुई उज्जैन में, जो मयंक है उसके घर पर। वहाँ पर इसने जो है वो वहाँ पर उसकी हत्या कर दी। मनीष की लाश मिलने के बाद शहर में गुस्सा फूट पड़ा था। लोगों ने थाने के बाहर जमकर हंगामा किया, आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की, जिसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई की। वहीं इस हत्याकांड में शामिल 5 आरोपियों मयंक उर्फ महेंद्र माली, रितेश माली, नीलेश माली, यश और मुजफ्फर का जुलूस निकाला और कोर्ट में पेश कर सलाखों के पीछे भेज दिया। पुलिस ने वो कार भी बरामद कर ली जिससे मनीष का अपहरण किया गया था। पुलिस की कार्रवाई के बाद लोगों का गुस्सा तो शांत हो गया, लेकिन सवाल खड़ा हो गया कि आखिर छोटी छोटी रंजिश इतना खौफनाक रूप कैसे ले लेती है। रतलाम से अफसर खान के साथ उज्जैन से संतोष कृष्णानी की रिपोर्ट।